क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इसी वीडियो के अंदर करने वाले हैं, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसका पहले वाला है कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, ये वाली घात इन दोनों पदों पर लग रही है और ये वाली घात भी इन दोनों पदों पर है। तो सबसे पहले इनको घात को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कोष्टक के अंदर वाली चीज़ों को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखना आप इसको इससे गुणा कर देंगे अपन, तो देखो -1 और इसको इससे वापस करेंगे तो 3 की घात -1, माइनस के अंदर वापस इसको इससे भी करेंगे तो कोष्टक की रहेगा 1 की घात -1 और 4 की घात -1, ठीक है। अब इस पर ये घात थी -1। अब देखना कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वापस एक बार देखना, तो देखो अब ये सॉल्व हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सारे पद जो है नेगेटिव है। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं, हमने सीखा है पहले ही कि जो पद नीचे की तरफ है उसे ऊपर की तरफ ले आएंगे और जो ऊपर की तरफ है उसे नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखना, मैं 3 को ऊपर ले जा रहा हूँ और 1 को नीचे की तरफ ला रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 3 की घात 1 हो जाएगी और 1 की घात 1 हो जाएगी, -4 की घात 1 और 1 की घात वापस 1। तो यहाँ पर देखना -1। अब देखो ये सारे पद नीचे 1 है, तो 1 का भाग देंगे तो वापस वही पद आएगा जो पहले था। तो यहाँ पर देखना 3 -4 की घात -1। अब देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 3 में से 4 जाता है माइनस का, तो माइनस का 1 आ जाएगा और इसकी घात है -1। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी वापस इसकी घात -1 आ रहा है, तो पॉजिटिव करने के लिए अपन नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो देखना 1/-1 और 1 की घात 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1/-1। अब ये माइनस जो है ना यहाँ पर लग सकता है, तो देखो इसको तरीके से लिखने का तरीका रहेगा 1/1। अब इसका सेकंड है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो सेकंड वाला कैसे करेंगे, इसके अंदर भी यही वाला सिस्टम है कि ये दोनों पर ये घात अप्लाई हो रही है। तो 5 की घात -7 और 8 की घात भी -7 इंटू 8 की घात वापस -4 और 5 की घात भी -4, क्योंकि ये घात इन दोनों पदों पर अप्लाई होती है। तो यहाँ पर देखना कि सारे मान नेगेटिव है, तो अपन क्या करेंगे, पॉजिटिव करने की इनको कोशिश करेंगे, यानी जो नीचे की तरफ है उसको ऊपर की तरफ ले आओ और जो ऊपर की तरफ है उसको नीचे की तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको ऊपर इसको नीचे, तो देखो 8 की घात 7 हो जाएगी। अब ये 5 की माइनस की जो 7 घात है वो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, इंटू इधर भी ऐसा ही है, इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं, 5 की घात 4 माइनस 8 की घात 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपन समान पद के नीचे समान पद लिख देंगे। यानी समान पद कैसे, देखो ये 8 की घात वाला ये और इसकी घात वाला ये 2 पद इनके नीचे अपन लिख सकते हैं। तो देखना इसको समान पद की घात के नीचे लिखते हैं, तो 8 की घात 7 माइनस 8 की घात 4 इंटू 5 की घात 4 माइनस 5 की घात 7, ऐसे लिखा जा सकता है। और अब हमारे पास में नियम है कि a/a m और n आधार समान हो और भाग में हो तो a m-n का फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पर अपन जो है यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो आधार समान है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो 8 आधार समान, तो देखो इसकी घात में से ये ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाएगी, तो 7 - 4 इंटू, अब इधर भी यही प्रोसेस करते हैं, तो 5 की घात 4 - 7, तो 7 में से 4 जाएगा, 8 की घात 3 बचेगा और इधर जाएगा तो 5 की घात -3 आएगा। अब ये -3 है तो इसको नीचे की तरफ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव घात होगी तभी इसका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 8 की घात 3 बट्टा ये अगर नीचे आएगा तो पॉजिटिव बनेगा 5 की घात 3 में। अब देखो 8 की घात 3 और 5 की घात 3 हमने इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ा है कि इसका जो घनमूल है, इसका घन क्या होता है, तो इसका घन होता है 512 और इसका होता है 5 × 5 × 5 125। तो ये हमारा पास में रिजल्ट आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर सरल करना अपने को, तो देखो इसको कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये दोनों प्रश्न। तो देखो इसमें किसी भी पद को इस तरह से छेड़ना नहीं है। अपन क्या करेंगे, देखना 25 को वहीं पे रखेंगे, t4 और t - 8 ऊपर नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये 5 की घात -3 ऊपर की तरफ आके +3 हो जाएगी। तो देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ला रहे हैं तो t की घात जो है 8 हो जाएगी, इंटू ये भी माइनस का था तो ये भी ऊपर की तरफ आएगा 5 की घात 3। अब देखो नीचे था 10, ठीक है 10 नीचे भी था, और इधर जो है ऊपर वाली चीज़ अब नीचे की तरफ आएगी,
T4 नीचे आकर पॉजिटिव हो गई। तो इस तरह से जो पॉजिटिव नहीं थे उनको सबसे पहले पॉजिटिव करना है, ठीक है, ये वाली विधि है। अब देखो ये और ये 5 से कट रहा है, तो 5 दूनी 10, 5 चौं 25। तो देखो क्या बन रहा है हमारे पास में, 5 इंटू टी की घात 8 इंटू 5 की घात 3 बट्टे के अंदर ये अब 2 हो गया और टी की घात 4 हो गई। अब हमारे पास में देखो दो पद हमारे पास में समान है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए की घात m बट्टा ए की घात n, ए m माइनस n। तो जब आधार समान है और भाग में है तो घातें एक दूसरे में से घट जाएगी। तो देखना 5 इंटू ये 5 इंटू 3 इंटू टी की घात 8 में से टी की घात 4 घट जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं इस वाले पद को, और नीचे हमारे पास में है 2। तो यहाँ पर देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 5 इंटू 5 की घात 3 इंटू इसमें से ये घटेगी तो टी की घात 4 आ जाएगी और बट्टे के अंदर है 2। अब देखना 5 इंटू 125, क्योंकि इसका मान क्या होता है 125 होता है, और इंटू में T4 बट्टे के अंदर है 2। तो अब इसको इससे गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर क्या आएगा, यहाँ पर रिजल्ट आएगा, देखना इसको इससे गुणा करेंगे 625 इंटू T4 बट्टा 2 तो पहले से ही नीचे था। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो ये इस तरह से इसका आंसर आएगा, ये 625 बट्टा 2 इंटू टी की घात 4। अब इसका सेकंड है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तरीके से समझना है। तो ट्रिक तो वही है कि सबसे पहले जो नेगेटिव मान है उसको पॉजिटिव करना है, सबसे पहले ट्रिक यही रहती है। तो ये दोनों मान नेगेटिव है, ये दोनों मान नीचे की तरफ आएंगे और ये दो जो नीचे की तरफ है ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो इनको ऊपर की तरफ लेते हैं, तो 5 की घात 7 इंटू 6 की घात 5 इंटू 125 तो पहले से ही मौजूद है। ये दो वाले पद नीचे की तरफ आएंगे, तो 3 की घात 5 इंटू 10 की घात 5। अब देखो किसको चेंज करना है, ठीक है। तो देखना इस 6 को अपन क्या ऐसे लिख सकते हैं, 6 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3 होता है, इस 6 का मतलब 2 इंटू 3 होता है। तो 6 पर कोई घात है तो 2 इंटू 3 पर भी कोई घात आएगी, वापस यही घात जो यहाँ पर होगी। तो इसी तरह जो अपन है 6 की घात 5 को अपन जो है 2 इंटू 3 की घात 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखना 5 की घात 7 इंटू 2 इंटू 3 की घात 5 इंटू 125 और नीचे की तरफ है 3 की घात 5 इंटू, अब देखो 10 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 5 पर कोई घात है यानी 10 पर कोई घात होगी तो वो घात वापस इस पर आ जाएगी। तो देखो 2 इंटू 5 की घात ये 5 वापस इस पर आ रही है, यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो घात भी इसके साथ चलेगी। अब देखो घात को सॉल्व करते हैं, तो देखो 5 की घात 7 इंटू ये घात इस पर भी है तो 2 की घात 5 ऐसे लिखा जा सकता है, और वापस ये घात इस पर भी है तो 3 की घात 5 लिखा जा सकता है, इंटू 125 है, बट्टे के अंदर 3 की घात 5 है, इंटू इस पर ये घात है तो 2 की घात 5 इंटू 5 की घात 5। अब देखना इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो ये समान पद कट जाएंगे, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट, 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कट। अब देखो क्या बच रहा है 5 की घात 7 और 5 की घात 5। तो देखो आधार वाले नियम से कि जब आधार समान है तो घातें एक दूसरे में से घट जाएगी। देखो ये अब नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है, सिर्फ 5 की घात 5 बची है और ऊपर बचा है 5 की घात 7 इंटू 125। जब आधार समान है तो घातें एक दूसरे में से घट जाएगी। तो देखो 5 की घात 7 माइनस 5 ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों पदों को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इंटू के अंदर हमारे पास में 125 है। अब देखो ये इसमें से घटेगी तो 5 की घात 2 आएगी इंटू 125, और जब 25 को 125 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा रिजल्ट 3125, ठीक है, 3125 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको निकालना है। तो आप इसको कंटिन्यू देखें, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे ना पर कंटिन्यू, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।